अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। गीता अध्याय 8। गीता खोल के बैठिए आप। गीता अध्याय 8, उसका कल 11वां हो गया था, फिर से पढ़ रहे हैं। 11, 12, 13। गीता अध्याय 8 का 11वां श्लोक, 12वां श्लोक और 13वां श्लोक। वेदवेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। व्याख्या। इस श्लोक में संकेत रूप से 4 आश्रम वर्णन ले सकते हैं। पदों से गृहस्थाश्रम, विष्यन्ति यद्यतो वीतरागा पदों से संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम, और यदिशनो ब्रह्मचर्य चर्यन्ति पदों से ब्रह्मचर्य आश्रम ले सकते हैं। तात्पर्य है कि चारों आश्रमों का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे प्रथानंद, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। व्याख्या। भक्त केवल भगवान को ही अपना मानता है और सदा उन्हें अपने पास देखता है, इसलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए, कैसे जाए, क्यों जाए।
इसीलिए वह अनन्य चित्त वाला हो जाता है। उसे भगवान का स्मरण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः भगवान का स्मरण होता है। ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्त के लिए भगवान सुलभ है। सततम का अर्थ है जिस दिन से साधक ने इस बात को पकड़ा, उस दिन से लेकर मृत्यु तक भगवान का स्मरण करे। और नित्यश का अर्थ है जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक भगवान का स्मरण करे। भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना अवस्था परिस्थिति आदि में परिपूर्ण होने से प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त है, अतः उनके विषय में सुलभता अथवा दुर्लभता कहना बनता ही नहीं, परंतु लोगों ने उन्हें दुर्लभ मान रखा है। इस मान्यता को मिटाने के लिए भगवान यहाँ अपने को सुलभ बताते हैं। पूर्व पक्ष, तो फिर सबको भगवत प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर, जैसे गाय के शरीर में व्याप्त घी किसी के काम नहीं आता, ऐसे ही सब में व्याप्त होने पर भी भगवान लगन के बिना अनुभव में नहीं आते। लगन न होने का कारण है शरीर, संसार को सत्ता और महत्ता देकर उन्हें अपना मानना। इसलिए भगवान ने नित्य निरंतर अपने में लगे हुए भक्त के लिए अपने को सुलभ बताया है। अभी दूसरे भाव से पढ़ रहे हैं 11वां श्लोक। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। कल यहाँ हो गया था, फिर से थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। फिर आगे 12वां और 13वां श्लोक है। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब कल तो ये खुला था कि वेदविता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, तो दो हैं, एक है शर, एक अक्षर। शर माना अक्षर माना एक, वो ही ब्रह्म शक्ति पावर, ये है अक्षर माना जिसका कभी क्षय नहीं होता। और एक है शर, शर माना फिर उसमें आ जाती है प्रकृति, उसको चेंजेबल बोलो, नाशवान बोलो, चेंजेबल बोलो, ये सब शर में आता है। और अक्षर माना वो शक्ति पावर जिसका कभी अक्षय नहीं होता, नाश नहीं होता। तो वेदवेताओं में भी जिसको अक्षर कहते हैं, ज्ञानियों ने मुनियों ने उसका अनुभव किया है और उसको अक्षर की उपाधि दी है कि उसका कभी भी क्षय नहीं होता। वीतराग माना आसक्ति से जो ऊपर हो गए हैं। कल ये खुला था वीतराग, बहुत अच्छा। तो आसक्ति लेस, आसक्ति से ऊपर जिसको प्राप्त करते हैं, जो आसक्ति से ऊपर हो गए हैं, तो आसक्ति से ऊपर होने के बाद जिसने उस शक्ति को प्राप्त किया है, समझा है, जाना है, उसकी बात है, तो प्राप्त करते हैं। और साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए
और जो इस साधना में लगे हुए हैं साधक, कौन सी साधना? अक्षर क्या है? अक्षर, वो परम पद बोलो, वो एक शक्ति बोलो, अंदर की स्थिति में वो एक पद है, परम पद। अंदर जो हमारी स्थिति है उसमें अक्षर माना एक स्थिति है, जो स्थिति उसमें स्थिर हो गई है, डोलायमान नहीं हो रही है, तो ये है अक्षर। तो अपने अंदर की स्थिति में एक पद है, जैसे एक कुर्सी में बैठते हैं, हाँ, तो पक्के से, तो ये अक्षर एक पद है अंदर की स्थिति में। और उस भाव से देखो तो वो अक्षर माना जिसका क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, वो शक्ति, वो पावर सदाई है, उसकी पक्ता, अक्षर का पद, एक अंदर कुर्सी, कुर्सी माना एक भाव की परिपक्वता। साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं, किसकी? अक्षर की, माना साधक है तो साधना में लगा हुआ है, तो किसको प्राप्त करेगा? उस निश्चय, कल निश्चय के ऊपर भगवान ने क्या बताया? निश्चल, जो अपने निश्चय में अचल है, वो निश्चल। तो अभी साधक की स्थिति निश्चय से उठ के निश्चल में आई है। मैं निश्चय, निश्चय भी कभी कभी डोलायमान हो सकता है, पर निश्चल माना निश्चय में जो अचल है, स्थिर हो चुका है। साधक जिसको प्राप्ति की इच्छा करते हैं, उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं संक्षेप से कहूंगा। फिर कल भगवान ने बोला जिसके लिए साधक साधना में लगे हुए हैं वो पद, हे अर्जुन मैं तेरे को अभी संक्षेप में, तो संक्षेप भी कल दो भाव, एक संक्षेप माना छोटा रूप, तो एक स्थिति संक्षेप है छोटा रूप, और एक संक्षेप माना व्यापक। जैसे कोई स्थिति, कोई समथिंग, कुछ बात बताता है तो हम कभी कभी बोलते हैं शॉर्ट में बताना, तो वो संक्षेप, शॉर्ट में बताओ, संक्षेप में बताओ, उसका सार बताओ। तो ये कब हम बोलते हैं सार बताओ? कि सामने वाला बोलता है तो लगता है ऐसे तो होता है ना, कोई बात नहीं, अब आखिरी बता क्या, तो ये संक्षेप। पर जिसने वो संक्षेप उस भाव में नहीं समझा है, तो उसके लिए संक्षेप माना शेपक सहित, माना दृष्टांत, अनुभव, सब बातों को लेके फिर समझना। तो संक्षेप के की दो मीनिंग है। तो ऐसे भगवान ने बोला तेरे को मैं संक्षेप से कहूंगा, माना विस्तृत रूप से भी कहूंगा और छोटे रूप से भी कहूंगा। तो भगवान छोटे रूप में सबका सार बता रहे हैं, और विस्तृत रूप से फिर किसी न किसी बात में भगवान उसको आगे बता के फिर संक्षेप में बता रहे हैं, हे अर्जुन तू युद्ध कर, हे अर्जुन तू ऐसा कर। तो ये सर्व संक्षेप की बात है। तो भगवान ने बोला वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। तो संक्षेप विस्तृत भी है और सूक्ष्म भी है, वो व्यापक भी है और सूक्ष्म भी है। आगे 12, उसके बाद आश्रम की बात। तो ये 4 आश्रम, बाल आश्रम, ब्रह्माश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, तो ये 4। जैसे 100 तक किसी की उम्र हो, आजकल के जमाने में तो इतना विरले ही दिखने मिलता है, पहले की काठी अभी फिर भी कभी कभी दिख जाती है, आगे चल के तो, पर पहले 100 ईयर्स माना 25 साल इतना, फिर 50 साल तक इतना, फिर 75 साल संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर ये सब बातें। तो भगवान ने आश्रम की भी बात कही। फिर क्या बताया कि चारों आश्रम का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है। ये जो 4 आश्रम है, एक तरफ है वर्ण आश्रम, वर्ण माना जाति, जाति, तो वर्ण माना जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 जातियां हैं, इनको अभी एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? परमात्म तत्व को पाना। पर वो बात भूल के कहीं जात का अहंकार है, कहीं जात की कोई बात है, तो भगवान ने बोला उसका भी एक ही उद्देश्य है,
ब्राह्मण है तो अपना जो भी ब्रह्मत्व का बात है, तू ब्रह्म में लीन रहे, वेद पाठ जो भी है वो कर। क्षत्रिय है तो तू युद्ध कर। और वैश्य है तो फिर पेट पालन के लिए जो भी भगवान ने सेवा दी है उसको भगवान के भाव में कर। जे शूद्र है तो कोई बात नहीं, शूद्र है तो कोई बात नहीं। फिर ये चार जातियां शरीर में, ये तो पहले खुला है, एक बाहर है, एक शरीर के अंदर है। हाँ, और ये चार आश्रम भी चार हैं। हाँ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तीन। उसके बाद लास्ट सन्यास बोलो। हाँ, पर भगवान आज का समय ऐसा नहीं है। हाँ, पहले तो गुरुकुल में जाके बच्चों को छोड़ के आते थे कि यहाँ शिक्षा लेंगे। आजकल वो सब भाव नहीं है। पर भगवान ने बोला ये सन्यास आश्रम भी तू इधर ही बैठ के, मना सन्यास मना मन का नाश। जाओगे कहाँ? समय की बात है, कहीं भी सच्चाई सफाई नहीं है, कहीं भी सेफ्टी नहीं है। जो घर में सेफ नहीं है वो बाहर क्या सेफ होएगा? सबसे पहले तो ये बात, इस बात में आओ। कई लोग जाते हैं घर बार छोड़ के सन्यास, आश्रम में जाके रहते हैं। हाँ, तो क्यों गए पूछो तो सही उनसे। बेटे से नहीं पटती है, बेटी से ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है, उसका नेचर आड़े आता है। तो यहाँ आड़े आता है तो वहां छोड़ेगा क्या भगवान? हिसाब किताब है तो कहीं भी होएगा। हम्म, नहीं है तो पूरा संसार घूम के आओ, नहीं है तो कहीं भी है। इधर से छूटेगा तो कहीं ना कहीं उधर फंसेगा। इसलिए सतगुरु भगवान और ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान है, इसमें हमको इन सब बातों की मना है। ये मन की स्थिति ही सन्यास है, वानप्रस्थ है, गृहस्थ है, बाल है। ये मन की स्थिति को समझो। सन्यास मना मन का नाश। अभी 12वां और 13वां श्लोक। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक कर, अभी ये जब पुरुषार्थ हो गया, जो इसके पहले भगवान ने बोला कि वेद वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वेद और वेता जिन्होंने अध्ययन किया है, लिखा है, उसको समझा है, जो समझने के बाद जिसने उनको अक्षर कहा कि उसका कभी भी अक्षय नाश नहीं होता। और वीतरागी जो आसक्ति से ऊपर हो गए हैं, वो उसकी साधना में लगे हुए हैं। साधना में लग के और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो करने के बाद वो किसको प्राप्त होते हैं और वो पालन करने में क्या पुरुषार्थ है, ये भगवान 12 और 13वां श्लोक में आगे बता रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे पढ़े, 12 13 11 तक क्लियर हुआ? तो भगवान ने बोला इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक कर, मन का हृदय में निरोध करके, अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ, जो साधक ओम इस अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। आगे भगवान ने बोला इंद्रियों के 5 कर्म इंद्रियां। ये जो कर्म इंद्रियां हैं, जब बाहर मुक्ता में देखती है तो क्या देखती है? आंख ने देखा, आंख कर्म इंद्रिय है। बाहर के मुक्ता में देखेगी तो फलाना टीरा ऐसा करती है, ऐसा करती है, ऐसा नहीं। इसके पहले भगवान ने बोला जब है ही मेरी सत्ता से, तो वो भी जो कुछ भी करती है मेरी सत्ता से करती है। तो तू इस खिटपिट में भी नहीं जा। ये भगवान ने 2 दिन से इसी बात का हमको पक्का कराए हैं कि जो भी है मेरी सत्ता से है, जो भी है मेरे पावर से है, जो भी है मैं ही हूँ, वो कहीं भी जाएगा मेरे में ही है। तो भगवान ने फिर बोला कि संपूर्ण द्वारों को रोक कर, संपूर्ण द्वारों को, किसके संपूर्ण द्वारों को? इंद्रिय। तो कौन सी इंद्रिय है? 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक,
जीभ, त्वचा। जब ये बाहर मुक्ता में है तो कर्म बनाती है, और जब ये ही इंद्रियां बाहर मुक्ता से उठा के अंतर मुक्ता में आती है तो कर्म से छूटते हैं। अब बाहर मुक्ता और अंतर मुक्ता में फिर क्या है? सिर्फ भावों का बदलना, भावों का इंटेंशन जानना। बाहर देखते हैं तो फलाना टीरा, और अंदर जब देखते हैं तो किसकी सत्ता है ही वो, है ही वो बस। तो आंख ने बाहर मुक्ता में देखा तो कर्म, और अंतर मुक्ता में देखा तो है ही भगवान। कान ने बाहर मुक्ता से सुना तो फलानी ने ऐसा बोला, टीरी ने ऐसा बोला, पर अंतर मुक्ता में कान का भाव रखोगे, क्या बोला, किसकी सत्ता से बोला, किसकी सत्ता से बोला, क्या बोला, फिर ध्यान जाएगा क्या बोला, बोल क्या रही है, उसका इंटेंशन क्या है, क्यों बोला, क्या बोला, फिर बाद में। तो कान भी सत्ता पर अगर ध्यान रखेंगे तो ये अंतर्मुखी कान है, पर सत्ता अगर दृष्टि भूलती है तो बाहर में फलाने ने बोला, टीरे ने बोला। तो ये 5 कर्म इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये बाहर मुक्ता में है तो कर्म, अंतर मुक्ता में है तो फिर भगवान का भाव, कर्म से छुटकारा। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है सिर्फ भावों का है, कि भावों को जानो। अंतर्मुक्ता में भाव को जानते हैं, बाहर मुक्ता में वो भाव भूल जाता है, क्योंकि राग द्वेष फलाना टीरा ऐसा ऐसा सब दिखता है। तो भगवान ने बोला इंद्रियों के, अब ये इंद्रियों के कर्म क्लियर हुआ, बाहर मुक्ता में क्या है, अंतर्मुक्ता में क्या है। तो संपूर्ण द्वारों को रोक कर, इंद्रिय के जो द्वार बाहर की तरफ हैं उनको रोक कर, हृदय में निरोध करके, बाहर से रोक के फिर उसका निरोध करते हैं, किसमें, हृदय में। अभी ये शरीर है हमारा, इसमें हृदय की जो स्थिति है, जिस स्थिति माना फीलिंग की बात है, हृदय तो देखो दिल है, हाँ? दिल का भी है, पर हृदय कौन सा है बताओ तो सही। पर अगर उसकी फीलिंग है हृदय की, तो वो हृदय की फीलिंग कहाँ होती है बताओ, हृदय की फीलिंग कहाँ होती है सुजाता? हमारे शरीर में, ये पूरे शरीर में हृदय दिखता नहीं है, पर हृदय का जो भाव है ये फील होता है। तो ये फील होता है, तो कभी आपने हृदय के भाव को फील किया है तो वो किस जगह पे होता है? कोई मन पे। मन मन कहाँ, मन के मन कहाँ पर है? अच्छा ठीक है, मन भी बोलो तो। मन है थॉट पर, नहीं, थॉट पर विचार। है, पर उसका जो हमको फीलिंग कुछ होता है, जैसे बुद्धि चलती है तो लगता है इधर 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 कुछ हो रहा है, हाँ। मन चलता है तो अभी फील होता है इधर इधर ये दौड़ रहा हम्म है, इधर कुछ दौड़ रहा है। हम्म नहीं, हम्म देख रहे हो हम्म, ना आप पिक्चर? हाँ हाँ, बिल्कुल। हमको देख तो जब मन चलता है तो हाँ तो इधर, इधर हाँ। इधर नहीं होता है, फील होता है इधर इधर, अंदर अंदर थॉट चल हम्म रहे हैं, इधर चल रहे हैं हम्म इधर। और जब हम्म बुद्धि चलती है तो इधर थॉट चलते हैं, ऐसे लगता है मगज। तो इतना हम्म तो फील सबको है ना जितने भी बैठे हैं। बिल्कुल। तो हाँ हृदय फिर क्या है? मन की शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था। अच्छा। तो ये है मन। फिर वो हाँ। मन जैसे जैसे प्योर होगा, उसकी शुद्ध हम्म अवस्था होगी, तो वो बनेगा हृदय। तो ये हृदय यहाँ का है, सेंटर में, बीच में, सेंटर। हम्म इस शरीर के मध्य में, हम्म मध्य में आता है ना ये स्थान, हाँ बिल्कुल। है ना, तो ये मध्य में। हम्म तो भगवान ने बोला इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक कर, मन का हृदय में निरोध करके, शरीर के सेंटर में, सेंटर में निरोध करके
और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके। फिर जो प्राण है इसको मस्तक में स्थापित करके, रोक कर योग धारणा में, ये योग की विधि है। फिर दूसरे वे से भी समझाएंगे। तो योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ साधक, योग की धारणा में सम्यक माना समता के भाव में स्थित हुआ साधक। फिर समता किससे? तो सबसे पहले उसने क्या किया है? इंद्रियों के द्वारों को रोका है। जैसे ऐसे ऐसे एक बीच में है और ऐसे ऐसे लाइनें हों, तो एक लाइन को पकड़ोगे तो दूसरी कहीं ना कहीं हलचल, पर सेंटर को पकड़ोगे तो सब जो 5 लाइनें हैं वो पकड़ में आ जाएंगी। क्लियर हो रहा है? कोई ऐसा आप यंत्र ले लो जिसमें 5 ऐसे ऐसे हैं कांटे या समथिंग लाइनें, तो एक लाइन को करते हैं तो दूसरी में कंपन है, दूसरी में करते हैं तो तीसरी में, पर वो जो सेंटर है उसको ही बीच में पकड़ेंगे तो सब लाइनें क्लियर शांत में रहेंगी ना। तो भगवान वही बात समझा रहे हैं। क्लियर हो रहा है मीरा जी? जी जी। हाँ, तो भगवान ने बोला हृदय में, माना वो सेंटर में इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक कर मन का हृदय में निरोध करके। एक होता है विरोध, एक होता है निरोध। तो विरोध करना माना अपोजिशन, पर इंद्रिय का विरोध नहीं करो। जितना इंद्रियों का विरोध करोगे ना उतना वो उसके तरफ ललायत होएगी, दौड़ेगी। आखिर इधर क्या है? आंख को जितना रोकोगे ना, इधर नहीं देख, इधर नहीं देख, तो उसका उत्सुकता होगी इधर है क्या आखिर। इसकी बात नहीं सुन तो आखिर ये बोलती क्या है? ऐसे इंद्रियों का नेचर है। तो भगवान ने बोला उसका नेचर समझ के उसको निरोध माना निश्चय में करके उसका अवरोध करना। वरना उस बाहर मुक्ता में जो भाव है तो निरोध तो हो ही नहीं सकता है। फिर बाहर मुक्ता में क्या हो जाएगा? विरोध। विरोध तो विरोध माना अपोजिशन, उल्टा। तो जब इंद्रियों को विरोध में करेंगे ना तो वो पण और मचलेगी और मचलेगी। ये नहीं खाना है, इधर नहीं देखना है, उधर नहीं जाना है, इससे नहीं बात करना है, तो पण वो विरोध करेगी। बच्चों को देखो, कुछ नो बोलो तो कैसे विरोध करते हैं, पर उनको सही ढंग से अगर समझाएं तो फिर समझ जाते हैं। तो ये स्थितियां, बच्चा मन बोलो, बुद्धि अलड़ बोलो। बुद्धि अलड़ है, मन बच्चा है, तो बुद्धि भी अलड़। जैसे अलड़ जवानी के लोग कैसे होते हैं? मनमानी। तो बुद्धि भी कम थोड़ी है। मन बच्चा है, जवानी है, बुद्धि अलड़ का काम करती है। उसको जितना रोको तो उसकी उत्सुकता और बढ़ेगी, पर ये हो जाएगा विरोध। पर भगवान ने बोला निरोध, माना निश्चय में करवा के उसका अवरोध करो, तो फिर वो भटकेगा नहीं। तो संपूर्ण द्वारों को रोक कर मन का हृदय में निरोध करके, मन को हृदय में निरोध करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, निरोध करके और प्राण को मस्तक में। तो ये एक फीलिंग है। सब तरफ से मन को हटा के और श्वास को रोक के प्राणों को मस्तक में ऐसा भाव करो कि इधर है। तो स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से, जो योग में लगा हुआ है वो सम्यक प्रकार माना समता में आके, उसकी आंख से भी समता है, कान से भी समता है, 5 इंद्रियों से उसकी समता की बात है। सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का, ओम माना शक्ति, पावर, एक अक्षर वो ब्रह्म, इसका
मानसिक, मानसिक माना मन से उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सब पुरुषार्थ, पर ये सब कब होएगा? जो भगवान बोलते हैं अंत काल में शरीर को छोड़ना। तो ये शरीर को छोड़ना माना शरीर का अंतिम थॉट, और दूसरा शरीर का हर थॉट का अंत। ये 2 दिन पहले वाणी में खुला था कि हर थॉट के अंत में तू मेरे को देख, मेरे को। फिर जो अंत है आदि वहीं से है। जो बात हम आज 221 पेज में छोड़ा है, तो कल फिर स्टार्ट भी 221 से ही होगा। तो आज उसका अंत है, कल आदि हो जाएगा। तो आदि अंत। अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का, ओम, ओम बोलो, एक अक्षर बोलो। अक्षर माना जिसका क्षय नहीं होता, वो अक्षर। अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण माना मन से उच्चारण, और मेरा स्मरण करता हुआ, मेरा माना शक्ति पावर, वो शक्ति पावर ब्रह्म अक्षर वो है, उसका उच्चारण करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो ऐसा योगी, तो ये एक साधना है, करते 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 फिर वो देखो अंतकाल जब भी जिसका हुआ है उसको पता पड़ता है, सबको, ज्ञानी को भी पता पड़ता है, अज्ञानी को भी पता पड़ता है। पर ज्ञानी जो इस साधना में लगा है वो उस भाव को पकड़ लेता है और फिर उसी भाव में, भगवान के भाव में। अज्ञानी को भी, अज्ञानता में भी सामने वाला बोलता है बस मेरा हो गया है टाइम, उसके मुख से भी भगवान कहलवाता है। तो ज्ञानी को भी कहलवाता है, अज्ञानी को भी। अज्ञानी को भी किसी न किसी रूप में कुछ संकेत, कुछ पता पड़ता है, और ज्ञानी को भी। पर अज्ञानी फिर माया में उसको डुला देता है, रोल लेता है, और ज्ञानी उस भाव को पकड़ के फिर निश्चय में आता है। वरना जो भी स्थितियां हैं ज्ञानी अज्ञानी को सबको इसका पता पड़ता है। क्लियर हुआ? किसको बोलना है इसमें? तो ज्ञानी को भी इसकी समझ पड़ती है, अज्ञानी को भी पड़ती है। आपके अनुभव में भी कई ऐसी बातें होंगी कि भले वो ज्ञान में नहीं था पर वो ऐसा ऐसा बोल रहा था, पर उसकी भाषा फिर कौन समझेगा? अज्ञानी के साथ अज्ञानी होगा तो वो माया की बात करेगा, और सामने वाला बोलता है नहीं नहीं मेरा टाइम पूरा हो गया है, मैं जा रही हूँ, जाऊंगी, हो गया है समथिंग कुछ भी, तो उसके साथ अज्ञानी होगा तो क्या बोलेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल, अभी ये करना है तेरे को, ये करना है, अभी ये करना है, ये भी देखना है, पोता देखना है, पर पोता देखना है। और जो निश्चय में होगा वो ऐसा नहीं बोलेगा, बोलेगा ठीक है तू अपने भाव में रहे, अच्छी बात है, समझ पड़ रही है। तो वो अपने निश्चय में है तो उसको भी फिर निश्चय कराएगा, ठीक है संसार तो चलेगा, तू गुरु के भाव में रहे, तू निश्चय के भाव में रहे। पर अज्ञानी वहां पर क्या बोलेगा? खुद तो माया में है, सामने वाले को भी माया में अटकाएगा। नहीं नहीं अभी ये तेरे को करना है, अभी पोता देखना है, बेटी की शादी करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। बाकी बोलते दोनों ही है, ज्ञानी भी किसी न किसी रूप से उसका उसके मुख से भगवान कहलवाता है, अज्ञानी को भी कहलवाता है। पर उसके संपर्क में कौन है, फिर ये इसके पुरुषार्थ की बात है, उसके भाग्य की बात है। अज्ञानी के साथ अगर कोई निश्चय वाला हो जाए तो मैं भी उसको भी निश्चय हो सकता है।
फिर ये बात समझ की है। इसमें किसी को कोई भाव, किसी का कुछ है? हाँ निर्मला जी बोलो, कुछ बोल रहे हो आप? तो ये सब बातें होती हैं। ज्ञानी भी अंतकाल में बोलता है, उसको भी कुछ संकेत मिलते हैं प्रकृति के द्वारा, अंतर्मुख होता है तो उसको मिलते हैं कि अभी ऐसे तो निश्चय ज्ञान, ये निश्चय है, चलना तो सबको है, रिटर्न टिकट तो सबकी बनी हुई है, सबकी बनी हुई है। निमित्त कारण कुछ होएगा। हरिओम शांति। क्योंकि भगवान भी अपने ऊपर कारण नहीं लेता है। हाँ, तो कोई निमित्त कारण, कोई बीमारी, कोई बात, कोई एक्सीडेंट, समथिंग, कुछ भी एक निमित्त कारण बनेगा। अभी श्लोक में आ जाओ। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक कर, कौन? योगी, ज्ञानी, जिसने उस अक्षर को जाना है जो 11वें श्लोक में भगवान ने बोला, उसका पुरुषार्थ आगे। तो संपूर्ण द्वारों को रोक कर मन का हृदय में निरोध करके, इस मन को हृदय में निरोध माना निश्चय करके अवरोध करना, ये है निरोध। हाँ निर्मला माता बोलिए। तो ये निरोध करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, प्राणों को रोक कर फिर उसको मस्तक में स्थापित करके योग की धारणा में, ध्यान, धारणा और ध्येय, ये 3 स्थितियां हैं। सबसे पहले ध्यान करो, तो ध्यान करो फिर धारणा, ध्यान करो फिर धारणा। क्या ध्यान? किसको ध्यान? किसका ध्यान? क्या चाहिए? ये धारणा। फिर ध्येय, माना उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो अपना लक्ष्य हमेशा सामने रखो। तो ध्यान, धारणा, ध्येय। वो ध्यान के बाद उसकी स्थिति है धारणा वाली। फिर तीसरी स्थिति है ध्येय, उसको ओम में ही लीन होना है, उस परम ब्रह्म, परम शक्ति, पावर, ओम अक्षर, उसमें ही उसको लीन होना है। तो स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक, साधन, साधक, साधना, ये सब साधना माना जो पुरुषार्थ कर रहा है वो साधना, और जो कर रहा है वो साधक। तो ये सब हुआ जो साधक ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का, ओम इस एक अक्षर, वो अक्षर क्या? ब्रह्म, उसका मानसिक, उसका जो उच्चारण हो रहा है वो मानसिक, मन से, मानसिक उच्चारण, और मेरा स्मरण करता हुआ, मन से स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो मानसिक, तो ये मन से, सबसे पहले मुख से जाप करते हैं। गुरु बोलते हैं ना जाप करो, माला उठाओ, तो मुख से हरिओम हरिओम, या जिसको भी जो गुरु मंत्र, जो भी भाव, तो मुख से होता है। फिर जब वो चलते रहता है कंटिन्यू उस भाव में, जो उसका नियम है, माला जाप हो जो भी हो, तो जब ये नियम चलते रहता है तो ये मुख का फिर किस में आता है? कंठ में। फिर वो मुख नहीं हिलेगा पर कंठ का, आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कईयों का, जो इस मार्ग में लगे रहते हैं ना, वो मुख तो उनका बंद रहता है, भले माला हाथ में रहेगी, पर ये कंठ ऐसे हिलता रहता है थोड़ा, इसमें कुछ न कुछ मूविंग। तो ये माना उनका जो जाप हो रहा है वो कंठ से हो रहा है। तो सबसे पहले वाला जाप होता है मुख से, फिर होता है कंठ से, फिर कंटिन्यू वो चलता रहे तो वो जाप पहुंचता है किसमें? मन से। वो दिखता नहीं है पर होता है। तो ये स्थितियां हैं, मुख,
कंठ, फिर मन, फिर करते करते हृदय। हृदय माना वो मन का शुद्ध रूप, फिर वो सब में। तो ये दीदी इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा बताओ ना। किसको बेटा? ये जो आप पढ़ हाँ, ये जो अभी आपका चल रहा है, ये वाला जो ठीक है, पॉइंट चल रहा था दीदी। हाँ फिर से हाँ, पढ़ रहे हैं। हाँ फिर से पढ़िए। हाँ 12वां, इंद्रियों के। इंद्रियों के, इंद्रियां कौन सी? 5 कर्म इंद्रियां, आंख कान नाक जीभ त्वचा, ये बार मुक्ता में है तो कर्म है। ये इंद्रियां बार मुक्ता में है तो फलाना टीरा ऐसा करती है, ऐसा करती है, ऐसा कर्म। तो अगर बार मुक्ता में है और अंतर मुक्ता में है तो सीधा ही सत्ता। किसकी सत्ता? वो देखेगा, अंधा नहीं हो जाएगा, पर चूंकि उसका आंख अंदर मुक्ता में है तो वो सत्ता देखेगी। जैसे कल परसों भगवान ने बोला, जब सब मेरे से ही है, मुझसे ही है, तो तू क्यों इतना मन चलाती है, ऐसा करती है, ऐसा करती है। फिर हम भगवान को भी सलाह देने वाले होते हैं, भगवान इसको ऐसी समझ दे, भगवान इसको। तो अभी इंद्रियां संपूर्ण द्वारों को रोक कर, फिर ये इंद्रियों के जो द्वार जो बार मुक्ता में है उनको रोक कर मन का हृदय में निरोध करके। फिर ये इंद्रियों का जो मेन है, ये कौन है? मन, मुखिया। 5 इंद्रियों का मुखिया ये कौन है? मन। आंख ने देखा, मन भाग रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। कान ने सुना तो मन। तो ये 5 इंद्रियों का जो मुखिया है ये मन। तो भगवान ने बोला, रोक कर मन का हृदय में, इस मन का हृदय में। तो अभी ये हृदय कहाँ से आया? ये मन को जैसे जैसे हम भगवान के भाव में, गुरु के भाव में प्योर करते हैं, प्योर करते हैं, मन फलाना टीरा नहीं है ही, भगवान है ही सत्ता। तो ये तो मन में निरोध करके, तो अभी क्लियर हुआ, एक होता है निरोध और एक होता है विरोध। तो इंद्रियों को अगर हम विरोध भाव दिखाएंगे, जैसे आंख देख रही है तो आंख को बोलेंगे नहीं देखना है, नहीं देखना है, विरोध करेंगे, तो वो मानेगी? वो चुपके से भी देख लेगी। वो चुपके से भी देख लेगी, कान चुपके से सुन लेंगे। हाँ, फिर मन उधर ही ध्यान रहेगा। पर भगवान ने बोला हृदय में निरोध, माना निश्चय करके कि है ही भगवान, है ही सत्ता। तो निरोध माना निश्चय करके अवरोध करना, रोकना। पहले निश्चय, निश्चय करके उसको रोकना, फिर निश्चय हृदय में निरोध करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके। फिर प्राण, एक प्राण वायु, आगे चल के वायु का अलग अलग फिर दूसरे भाव में भी समझाएंगे भगवान। तो प्राण जो हमारे अंदर, प्राण किस रूप में है? वायु के रूप में। थोड़ी देर नाक बंद करके देखो तो देखो कैसे घुटन लगती है। वो घुटन क्या है? कितनी जरूरत है हमको वायु की। तो उस वायु को कहाँ स्थापित करके? मस्तक में, माना रोक कर। तो जो प्राणायाम योग अभ्यास करते हैं उनको तो इन सब बातों की अनुभव होगा, जानकारी होगी, अनुभव होगा। वरना जो ये आना पाना करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उनको भी कुछ इसका अनुभव होगा कि करते करते एक से लेना, एक से छोड़ना, फिर रोक कर रखना। तो ये भाव है। तो प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित। फिर ये योग, फिर योग की धारणा, ध्यान, धारणा, ध्येय। पहला होता है ध्यान। किसका ध्यान? फिर वो ध्यान करते हैं तो धारणा बनाते हैं, फिर धारणा बनाते हैं तो किसके प्रति? जो ध्येय होता है, ध्येय माना लक्ष्य। हमको जाना कहाँ है, एक लक्ष्य होना चाहिए ना। तो पहले लक्ष्य बनाओ, उसके बाद चलो। कल भी चला था ना, निश्चय नहीं करती है, फिर देखा देखी में गुरु भी बना लिए। फिर क्या होता है? फिर हमारा मन विवरिंग, ये गुरु तो ऐसा बोलता है, ये गुरु तो ऐसा बोलता है।
और अपना पक्का कुछ होता नहीं है कि हमको आखिर चाहिए क्या। ये माया चाहिए तो माया वाले गुरु भी हैं जो मंत्र तंत्र दूसरी बातें सब देते हैं। तो दीदी भगवान लक्ष्य एम हाँ एम क्या हाँ लक्ष्य माना एम ना एम एम लक्ष्य माना एम एम अपना उद्देश्य एम। है तो फिर गुरु लक्ष्य करने के पहले भी एक उद्देश्य रखो ना कि हमको चाहिए क्या। जे हमको मन की शांति चाहिए, धीरज चाहिए उस तत्व की, तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु। हाँ, अगर और कुछ चाहिए तो बहुत सारे गुरु हैं। फिर हम लेते हैं ब्रह्म ज्ञान का और अंदर में दूसरी बातें होती हैं। तो फिर भगवान ने बोला तू अपना एम, तो ध्यान, धारणा और ध्येय। तो ध्येय रखो, हमको आखिर चाहिए क्या, कहाँ तक पहुंचना है। तो प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में, धारणा क्लियर हुआ, योग उसकी धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ। सम्यक माना एक जैसा, समता वाला। तो सम्यक प्रकार से स्थित हुआ जो साधक, साधक माना जो ऐसी साधना में लगा हुआ है वो साधक। तो साधक फिर साधना माना वो जो कार्य करेगा उसके पीछे। तो साधक साधना, फिर इसको समझो। तो जो साधक ओम, ओम इस एक अक्षर का मानसिक उच्चारण मन से, ओम या जो भी भाव है गुरु का, सपोज मंत्र भी जपते हैं ना तो पहले मुख से होता है, फिर करते करते वो कंटिन्यू होता है जो भी नियम में। तो करते करते वो मुख का कंठ में आता है। कईयों का कंठ आपने देखा होगा हिलते हुए। जैसे ये आते हैं ना एस्कॉन वाले, उनके हाथों में देखो चलते फिरते माला होती है। उनको गुरु का होता है कि इतने हजार इतनी मालाओं का जाप डेली कंपलसरी करना है। तो वो चलते चलते करते हैं। तो पहले बोलना, बोलते बोलते वो चलते फिरते उनका जो भी होता है कार्य बाहर मुक्ता में होता है, पर उनका कंठ आप देखोगे ना ये हिलता नजर आएगा, यहाँ पे कुछ मूविंग। तो माना उनका जाप यहाँ से उठ के कंठ में आया है। फिर वो करते करते वो जाप मन तक पहुंचता है। फिर मन, फिर अंदर मन में वो भाव चलता ही रहेगा। बाहर मुक्ता में भले वो बात करेगा, जरूरत की करेगा। फिर वो बात करेगा ना जरूरत की करेगा, ज्यादा बटर बटर में नहीं जाएगा, फालतू बातों में नहीं जाएगा, जरूरत की बात करेगा। फिर उसका जाप कौन सा होगा, मन से। तो ये स्थितियां हैं, करते करते वो स्थिति बनती है। फिर मन से ऊपर है हृदय। तो जाप करते करते मन में फालतू थॉट नहीं आएगा, राग द्वेष वाला थॉट नहीं आएगा। तो ये जो मन की प्योर स्थिति है वो ही क्या होगी, हृदय। वही स्थिति है हृदय की। तो भगवान ने बोला जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है। तो ये तो अभी खुला कि ज्ञानी को भी अंतकाल का पता पड़ता है, अज्ञानी। हाँ बोलो वर्षा, वर्षा जगह कुछ बोल रहे हो क्या। तो ज्ञानी को भी उस बात की समझ किसी रूप में पड़ती है और अज्ञानी को भी पड़ती है। पर अज्ञानी चूंकि अज्ञान का भाव है तो किसी न किसी रूप में वो रोल देता है। अज्ञानी के साथ अज्ञानी का वो बताएगा अभी बस मेरी हो गई है, पहुंचने आ गई हूँ, समथिंग जो भी। तो अज्ञानी उसको पण माया में खींचेगा, नहीं शादी देखना है पोती की, बेटी देखना है, ऐसा देखना है, वो करना है, अभी इतने कार्य बाकी हैं। तो तेरे बिना भी संसार चलेगा, है ना। तो ये भाव जो है तो वो ज्ञानी का भाव है। और अज्ञानी तो फिर सोचेगा हाँ बराबर, किसी न किसी आसक्ति में वो अटकाएगा, अटकेगा भी। तो ज्ञानी को भी पता पड़ता है, अज्ञानी को भी पता पड़ता है, दोनों को पता पड़ता है। पर ज्ञानी चूंकि इस पुरुषार्थ में रहता है तो वो ब्रह्म का भाव फिर ब्रह्म में, और अज्ञानी को
पता होने के बाद भी उसका ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता है, उसकी समझ अभी इतनी नहीं खुली होती है मिथ्या और सत्य की, तो फिर वो उसी में ही अटकता है। पर मैं भी कभी किसी के कर्म का भाग्य कोई उदय होता है, तो अज्ञानी के साथ कभी कभी कोई ज्ञानी ऐसा मिल जाता है जो उसको निश्चय कराता है। क्लियर हुआ दर्श जी आपको? जी जी जी। क्लियर हुआ? कुछ और कुछ है इसमें? हाँ हाँ, नहीं नहीं बस। हाँ, तो ये स्थितियां हैं। फिर अब स्थिति में आ जाओ आप। तो ये करते करते स्थिति बनती है। तो ये स्थितियां है। इसके पहले की भगवान ने जैसे स्थिति बताई 7वें श्लोक में, एक याद करते हैं, एक याद रहती है। याद है 7वें श्लोक में भगवान ने इसी बात को बोला था, पर दूसरे स्थिति में। तो एक याद करते हैं, एक याद रहती है। उसके बाद फिर क्या आ जाती है? आगे भगवान ने बोला फिर स्वीकृति भाव। एक याद करते हैं, गुरु के वचन याद करते हैं, करते करते अंदर में बैठ जाते हैं। आगे चल के फिर स्वीकृति भाव। तो वही स्थिति फिर भगवान ने आगे इस दूसरे रूप में, चूंकि अर्जुन अभी भगवान की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, और अपने आप को भगवान की बातों से ऊपर कर रहा है। क्लियर हुआ? करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो ज्ञानी की भी बात है, अज्ञानी की भी बात है। हाँ, जो ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करके भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, फिर वो ऊपर वाली गति में जाएगा भगवान के साथ, परम गति। और अज्ञानी फिर से माया में अटकेगा। फिर उसकी जो भी गति होगी वो निम्न श्रेणी की होगी, नीचे की। फिर संसार का भ्रमण, आवागमन का चक्कर जिसको बोलते हैं, 84 का चक्कर बोलो, आवागमन का चक्कर बोलो, फिर वो है, और वो ऊपर की गति को जाएगा। अभी इसमें किसी को कुछ बात करना है? अभी 14 श्लोक। हमारे प्रभु जी बोलते हैं तुम्हारा निश्चय है तो कोई आवागमन ही नहीं है। हाँ, तो निश्चय कर लेना। हाँ, वही आत्मा का निश्चय, आत्मा में खड़े हो तो देह की बातों में है आवागमन। और अभी गुरु हमको फिर आत्मा में टिकाते हैं। हाँ, जैसे दादा भगवान बोलते हैं मैं तुमको 10 बार आत्मा 100 बार आत्मा बोलता हूँ, सुनते नहीं हूँ, और एक बार बोलता हूँ तुमको कोई गाली तो तुमको याद जल्दी आ जाती है। तो वो निश्चय की बात है दीदी। हाँ हाँ, सही में बराबर। निश्चय की जीत है। हाँ हमारे गुरु के ज्ञान में निश्चय की जीत होती है। हाँ बहुत गहरा ज्ञान है हमारा। हाँ, सही बात है ना। एक बार किसी ने कुछ बोला, दादा भगवान का ही जैसे सत्संग गालियों से स्टार्ट होता था। तो सामने वाले बोलते थे कि भगवान दादा आप भी गाली देते हो, आप भी ऐसा बोलते हो। तो दादा ने बोला एक बार ऐसा बोला तो तेरे को लग गया, और 50 बार मैं बोल चुका हूँ तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है। तो वो नहीं। बराबर लगता है ना, किसी का एक बार कोई शब्द ऐसा गहरा लग जाता है। तो उसकी ऐसे भी देखो संसार में 100 भलाई करो, एक अगर उसके भाव के माफिक नहीं होता है ना, तो वो 100 बातें भूल जाता है। क्यों? उस समय भी निश्चय करो ना, ठीक है, उसके मन की स्थिति होगी। दीदी भगवान प्रभु जी। हाँ बोलो ध्रुव माता। दीदी भगवान बोलते हैं ना कि जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है माना वो आत्मा में शरीर छोड़ता है, आगे चल के और जो उत्तरायण, दक्षिणायन में हाँ, छोड़ता है मन देह में। तो ये और सब, दक्षिणायन बताता है। हाँ, ये जो आप बात बोल रहे हो ना, ये आगे है। फिर ये इसको अलग से खोलेंगे। उत्तरायण माना उत्तरायण क्या, दक्षिणायन क्या, ये कर्म में। आत्मा। हाँ, ये आगे चल के खुलेगा। तो ये भी अलग अलग स्थितियों में फिर समझेंगे कि कर्म के भाव में क्या है, बाहर मुक्ता में। अभी इसके बाद जो अभी क्या होता है, मकर संक्रांति के बाद। हाँ बोलो, बात करो। उत्तरायण वाला जो शरीर छोड़ता है, उत्तरायण आप जो किसको बोल रहे उत्तरायण हो में प्यारे? शरीर छोड़ता है आत्मा में,
उत्तरायण माना आत्मा में शरीर उत्तरायण छोड़ता माना है, आत्मा में। तो वो मरता नहीं है, शरीर छोड़ता है लेकिन मरता नहीं है वो, आत्मा में जो शरीर छोड़ता है। और जो देह में छोड़ता है ना वो मरता है, माना वो मरता है, देह में छोड़ता है ना तो माना वो मरता है, शरीर नहीं छोड़ता है लेकिन मर जाता है। मर जाता है और मतलब क्या? हम्म, मरना माना क्या? शरीर का तो जो भी है वो तो है ना, क्या 5 तत्वों की हेरा फेरी। बोला? अभी ये आगे का श्लोक है, आगे चल के अच्छे से क्लियर होंगे। आपकी आवाज भी साफ नहीं है, ठीक है? आगे चल के ये बात भगवान ने बोली है, जिसमें भीष्म पितामह का दृष्टांत आएगा कि भीष्म पितामह बाणों की शैया में 15 दिन तक सोए रहे। उस समय उनकी स्थिति, वो बाहर मुक्ता में उत्तरायण और दक्षिणायन, पर अंतर्मुक्ता में तो फिर उसका जो भाव था, तो वो कृष्ण का दर्शन करता था रोज, उस कृष्ण के रूप में उसका। और उसके अंदर ऐसा भी भाव था कि मेरे पास इतना धन, सच का धन है, तो जेकर मैं ये लुटा के जाऊं, तो उसने तीरों के सेज पर सोना स्वीकार किया, ठीक है? तो वो उत्तरायण और दक्षिणायन माना समय की अवधि भी है, और ये मन की स्थिति भी है, तन की स्थिति भी है। फिर आगे इसको अच्छे से खोलेंगे। तो उत्तरायण और दक्षिणायन एक समय की अवधि होती है, ये उत्तरायण है, ये दक्षिणायन है। और मन की भी स्थिति है कि मन की स्थिति अगर उत्तरायण में है, उत्तर माना ऊपर की ओर, भगवान की ओर, तो उसकी मुक्ति है। ये नहीं है, संसार में है, तो ये दक्षिणायन है। इसको आगे चल के और अच्छे से खोलेंगे। हाँ दीदी। हाँ बोलो, अभी बात करो क्योंकि हाँ। आगे का बड़ा है। हाँ बोलो बेटा। तो ये थोड़ा सा ये इधर निरोध आपने अच्छे से बताया, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं रहा, निरोध का मीनिंग क्या बताया आपने? देखो, एक होता है निरोध निरोध। और एक हाँ। होता है विरोध। हम्म। क्लियर हुआ? निरोध क्या है हाँ। और हाँ विरोध वही। क्या है? हाँ, निरोध हाँ माना, विरोध यानी। हाँ हाँ विरोध माना, बोलो। विरोध यानी विरोध करना, वो सामने वाले को सी भी स्थिति है उसको विरोध करना, अपोजिट। अपोजिट। हाँ, हाँ जैसे बच्चों को बोलते हैं नहीं करना, तो बोलेंगे नहीं करेंगे। करेंगे। हाँ हाँ, तो ये हो गया विरोध। विरोध। तो ये मन की भी स्थिति होती है ना, पहले हाँ पहले तो विरोध करेगा, क्यों, क्या, कैसे। हाँ तो विरोध करना एक हद तक राइट है, हाँ पर विरोध करने वाला एक्सेप्ट माइंड होना जरूरी है। जैसे बच्चे विरोध करते हैं, नहीं करूंगा, फिर हाँ मम्मी उसको समझाती है, बेटा नहीं करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा हाँ होगा, तो हाँ। वो एक्सेप्ट माइंड है, तो उसका विरोध भी ठीक है, अच्छा क्योंकि ओके। वो हाँ विरोध करके सीख रहा है ना, सीख रहे हैं। हाँ विरोध करके वो सीख रहा है। हाँ हाँ पर एक तो विरोध में अड़ा रहता है, फिर समझो, अगर हाँ। मन भी विरोध करके अड़ा हुआ है उस बात में, मन बोलो, बच्चे बोलो, हाँ, और कोई प्रकृति का सदस्य जो भी, तो एक है विरोध, तो विरोध करके वो उस बात में अड़ा हुआ है, तो रॉन्ग है। पर वो अड़े होने के बावजूद एक्सेप्ट भी कर रहा है, समझ रहा है, कुछ सवाल जवाब कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसका विरोध भी राइट है, क्योंकि वो अच्छा। सीख हाँ रहा है ना, सीख रहे हैं। हाँ है ना। तो ऐसे हाँ हम लोग खफे हो जाते हैं। खपे हो जाते हैं। तो खफे नहीं हो, अभी उसकी स्थिति को समझो। अगर समझो। विरोध हाँ करने में भी बच्चा कुछ हाँ सीख रहा है, तो उसका हाँ। विरोध भी पाण आगे बढ़ाएगा उसको। अच्छा। तो ये मन की भी, हमारी स्थिति भी ऐसी है, अगर वो हाँ सीख रहा है कुछ तो अच्छी बात हाँ है, हाँ पर जो नहीं सीखने की खिड़की उसकी खुली हुई है, तो फिर हाँ समझो उस बात को। समझो। हाँ ठीक है, तो एक है हाँ। निरोध, एक है एक है विरोध। विरोध। तो हाँ। निरोध माना निश्चय करके अवरोध करो। अच्छा। हाँ हाँ नि माना निश्चय, हाँ निश्चय करके। हाँ, निश्चय करके उसमें टिक जाओ, अवरोध, हाँ हाँ निरोध। हाँ समझ गई। हाँ ठीक है, तो हाँ हाँ निरोध माना निश्चय करो। हाँ तो विरोध से उठोगे तो निरोध, विरोध
क्लियर हुआ विरोध और हाँ निरोध? हाँ हाँ हाँ, ये अच्छे से क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ना? तो हाँ निश्चय करके उसमें टिके रहना। हाँ, फिर टिके रहना, अवरोध करके उसमें टिके रहो। हाँ, अंदर में वो है निरोध, नी अवरोध, अवरोध। निरोध। ठीक है, अवरोध गलत हाँ नहीं है। तो ये हाँ सब स्थितियां मन की भी जानो, या प्रकृति का कोई मेंबर है तो हम हाँ। खफे हो जाते हैं, लगता है बच्चे अब जिद नहीं करेंगे, हाँ, या चंचलता नहीं करेंगे, पर चंचलता करने के बाद उसको कुछ समझाते हैं तो उनकी हाँ, चंचलतापन सार्थक है, वो पण सीख रहा है। पर सीख हम रहा फिर है। हाँ खफे होके बोलते हैं ये कुछ करे ही नहीं। हाँ शिकायतें ये क्यों निकलती हैं हाँ, हमारी बच्चों के प्रति या बच्चे किसके ठीक प्रति कहते। भी? शिकायत हाँ। निकलती है तो क्यों निकलती है? हम्म, क्यों निकलती मानते नहीं ना, है? हाँ, मानते नहीं ना, मानते इसीलिए वो नहीं। हाँ, हाँ पर आप अभी समझो कि हाँ ऐसा करने के बाद अगर उनके ऊपर कुछ अच्छा भाव डालते हैं, कुछ समझाते हैं, तो वो हाँ। एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम्म, उनकी ये चंचलतापन सार्थक है। सार्थक है। हाँ, वो सीख ही रहे हैं ना। सीख ही रहे, बिल्कुल ठीक है। सही बात है। हाँ, पर हम अगर अज्ञानता में, हम जब समझ नहीं होती थी तो लगता था ये भी क्या बच्चे इतना तंग करते हैं, खफे हो जाते थे, खफे। खफे हो जाते हैं, अपने बिल्कुल। से भी और बच्चों से भी। हाँ, तो बच्चा है तो अपनी जगह राइट है ना, वो तो राइट राइट। चंचलता करेगा ही ना, नहीं करेगा क्या? उसका नेचर ही है। पर चंचलता के बाद अगर वो एक्सेप्ट माइंड है तो उसकी हाँ, चंचलता भी ठीक है, कुछ समझ ठीक रहा है। है, सीख रहा है, आगे का लेसन ले रहा है। हम्म, हाँ बोलो अंजू जी, आपका क्लियर हुआ बेटा? हाँ दीदी, वही बस क्लियर हुआ ना? बताया ना आपने, बच्चों की चंचलता सही हो, हाँ हमको हैंडल करना है उनको अपने हिसाब हाँ, से। हैंडल, हाँ, उनकी चंचलता फिर हाँ सार्थक है। हाँ पर हम दीदी, नहीं खफे सुनते तो मन भी तो बहुत चलता है ना, बहुत तो देर तक। नहीं चले, मन नहीं चलाओ। हाँ, कितने दुखी सुखी होते रहते हैं खुद से ही। क्यों होते हो? पूछो ना, बच्चा है तो चंचल होएगा ना। आगे का हाँ उसको लेसन बता दो थोड़ा बहुत, कभी साम दाम से, कभी दंड के भाव से भी, पर आगे का लेसन उनको बताओ। बाकी सब सुधरे जी। पड़े हैं, बिगड़ा हुआ कोई नहीं है। बिगड़ा हुआ कोई नहीं है। जब अपने ऊपर आती है ना तो लंगड़ा भी दौड़ता है, अंधा भी देख लेता है। तो इनके पास तो सब कुछ है। हाँ हाँ इनके पास तो सब है, बोलते हैं ना, अंधा भी देख लेता है, हाँ लंगड़ा भी दौड़ता है। जब अपने ऊपर कुछ पड़ती है, कोई बला, जी। तो इनके ऊपर भी कभी ऐसी कोई भाव, हम ऐसा विकल्प नहीं करें, पर प्रकृति में होता ही है। प्रकृति भी सिखाने के लिए बैठी है। तो कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जो आप ही करता है, पर डालना अपने ऊपर ही लो। देखो, हमारे पेरेंट्स थे, कई बातें हमको तब डाले थे, पर मन बुद्धि उस समय भी था, चंचलता थी, पर उन बातों को अंदर में एक कोंटे में कहीं ना कहीं वो पड़ी थी। तो अभी समय पाके फिर वो स्थितियां आती है तो हाँ, मम्मी ने ऐसा बोलती थी, दादी ऐसा बोलती थी, ऐसी स्थिति में ऐसा करते थे, तो उन बातों को देखा है तो अभी यूज हो रहा है ना। तो बच्चों को भी होगा। कभी ऐसा नकारात्मक नहीं करो उनके प्रति कि नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं, या ऐसी बात नहीं। उनको वर्षराप भी नहीं दो। हम वर्षराप कितने देते हैं, ये नहीं सुधरेगा, नहीं हाँ करेगा। कल अपेक्षा और उपेक्षा कितना चला था, हमारा मन कितना करता है, एक अपेक्षा और एक उपेक्षा। तो भगवान ने बोला अपेक्षा में भी नहीं रहो, उपेक्षा में भी नहीं। एक तो अपेक्षा करके बैठ जाता है, वरना उसके ऊपर डिपेंड, अपेक्षा भी कितने रूपों में होती है, डिपेंड होना, निर्भर होना, तन की अपेक्षा, मन से अपेक्षा कहना मानी, और उपेक्षा, फिर उपेक्षा में रॉन्ग या नकारात्मक, ये तो मानेगा ही नहीं, ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो है ही ऐसा। कुछ न कुछ ऐसा भाव, ये उपेक्षा। या कभी कभी तो उपेक्षाएं और अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है कि उनके पेरेंट्स, उनके बड़े, उनका परिवार, उनके कुल तक भी हमने सुना है, इसका पिताजी ऐसा था, इसकी माँ ही ऐसी थी। तो ये अपेक्षाएं और उपेक्षाएं इतनी गहराई में पड़ी हैं। कभी इन पर बहुत ध्यान रखो, अपेक्षा भी कौन सी, उपेक्षा भी क्यों, कौन अपना कौन पराया।
जब अंदर अंदर में ये बातों की रोलिंग होएगी ना, तो बाहर से जो भी होएगा सिर्फ एक पार्ट प्ले होएगा, और हम जो भी आए हैं ना, एक पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, अटकने के लिए नहीं आए हैं। साधारण भाषा में भी बोलते हैं कठपुतलियां हैं। तो कठपुतली बन के काम करो ना, और क्या। ठीक है, कल फिर आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि आगे का भी थोड़ा विस्तृत है। अभी क्लियर हुआ सबको 13? कल 14 पढ़ेंगे, आज एक ही श्लोक हुआ, एक कल का रिपीट हुआ और एक ही श्लोक हुआ। चलो कोई बात नहीं, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, पूरी गीता भी पढ़ेंगे, पर एक एक बात समझ में आई, सब एक एक वचन खोलो। 14 कल पढ़ेंगे। बोलो नानी, बोलो क्या बोल रहे हो आप? वही बोलते हैं ना, गुरु तो हमको बार बार वही समझाते हैं ना, भाई एक एक वचन उठाते जाओ, हृदय में लगाते जाओ। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, हृदय में छप जाता है। जैसे हम कैमरा से फोटो निकालते हैं तो देखते हैं ना, ये हमारा फोटो है, तो हम भी परमात्मा को अंदर डाल के फोटो कैमरा अंदर डाल दे और फोटो छप जाए छप गए, गुरु का। बहुत अच्छी बात। चलो बहुत। और किसको बात करना है प्यारों? ज्योति दीदी, आप कुछ बोलेंगे? ज्योति दीदी, हरिओम। मूंखे त एतिरो त सम्झ में अॼु कोन आयो आहे। अच्छा, जो पुरुष अंत काल में ओम एक अक्षर का मन से उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त करता है। हाँ, और इतना मैंने समझा। परम गति को। क्लियर है? क्लियर हो जाएगा, आगे आगे फिर उन बातों की रिपीट करेंगे। आज थोड़ा टाइम पड़ गया ना, हाँ, इसके लिए। आपका तो 7वां अध्याय भी थोड़ा छूटा था, 8वां तो अभी तक पूरा ही छूटा है। हाँ, एक दो बार आप रीडिंग करना, भले कोई भाव हो तो भले बात करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है, वो भी सेवा थी, जो आप जहाँ बिजी थे वो भी जरूरी थी। ठीक है, और किसको कुछ बोलना है प्यारों? और किसको बोलना है? हाँ, अंत से अंत तक भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो वो परम गति को प्राप्त हाँ, होगा। पर इसके लिए लाइव भर पुरुषार्थ, पुरुषार्थ हाँ, ये लाइव भर का पुरुषार्थ है। जरूरी है। हाँ, जिसने कर्म वाला पुरुषार्थ ठीक से नहीं किया, वो भक्ति कर ही नहीं सकता। जिसने भक्ति का पुरुषार्थ किए नहीं, वो ध्यान कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कर्म भक्ति में आरती ज्योत अरदास करते थे, भगवान ने बोला ठीक है ये अटक है, पर उस टाइम पर वो याद तो आता है। फिर भक्ति में चलो, दिया नहीं जला अभी। कईयों को लगता है ये क्या है, हाँ, दिया जलाना भी एक अटक है, ये है। तो उस समय पे नमस्कार तो होती है, लाइट जलाते हैं, तो उसको दिया बत्ती का भाव करके हाथ तो जोड़ते हैं ना। तो कर्म का भाव पक्का हुआ तो भक्ति में आए ना, नहीं? और लक्ष्य भी होना चाहिए और निश्चय भी होना हाँ, चाहिए। तो ये कर्म का भाव जिसका पक्का समझ पहले में तो आया है, वही भक्ति कर सकता है, वही ध्यान कर सकता है, वही ज्ञान में रह सकता है। तो सब सीढ़ियां जरूरी है, एक की पक्का होने पर रास्ता आगे निश्चय वाला खुद ही मिलते जाएगा। अभी सच्चे गुरु का साथ मिला है, अटक नहीं रहेगी, पर होते जाएगा। और लक्ष्य भी चाहिए और निश्चय भी चाहिए, हाँ, दोनों होना चाहिए। लक्ष्य हाँ, को भी फिर लक्ष्य को निश्चय। हाँ, लक्ष्य रखो तो निश्चय आप ही होगा ना। जब ये चाहिए तो किसी को डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई जरूरी है ना। शादी को जरूरी है दोनों। हाँ, हाँ, अब बनना है डॉक्टर तो डॉक्टरी पढ़ाई भी जरूरी है ना। फिर जरूरी पढ़ाई है तो टाइम भी जरूरी है ना। फिर जरूरी है। टाइम जरूरी है तो माया से उठना जरूरी है ना। पिक्चर विक्चर देखेगा, गप मस्ती करेगा, तो कहाँ से होएगा? तो सब बातें हैं ना। तो लक्ष्य जब उसको डॉक्टर बनना है, एमडी की डिग्री लेना है, तो फिर ऐसे करके वो सब करेगा ना। और किसको बोलना है प्यारों? और ये बाह्य मुक्ता है वह कर्म बनाती है, और अंतर्मुखता परमात्मा की सत्ता की पहचान देती है। पहचान देती है। इंद्रियां जो बाहर मुक्ता में है, मैंने बाहर देखेगी तो क्या देखेगी? हाँ, फलानी है, टीरी है, ऐसा करती है, ऐसा करती है। फिर और उसमें मन चतुराई करेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फिर आगे आएगा तो भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भगवान इसको ऐसा कर। तो ये सब बाहर मुक्ता में है।
पर जो अंतर्मुक्ता में है वो खुद ही जानेगा कि उसके इशारे से कर रहा है, वो उसकी शक्ति से कर रहा है, अपने कर्मों से नाच रहा है, उसकी गतमत वो जाने। तो ये अंतर्मुक्ता और बाहर मुक्ता, ठीक दीदी है। जैसे मन में कुछ चलता रहता है हाँ तो वो मुख पे आ ही जाता है ना, हाँ ऐसे होता है होता ना है ना, दीदी? हाँ मुख पे आ जाता है ना। तो अपन कभी ऐसे मन नहीं भी चलता, कभी भी ऐसे कभी कभी मुख पे न बोलने वाली बात अपन बोल लेते हैं सामने वाले को, हाँ ऐसे भी कभी होता है हमारे साथ। हाँ, तो ये कब होता है पता वो है? चीज किसी ने गलत सोची। ये सूक्ष्म में पढ़ा था। हाँ नहीं पता दीदी। अभी मन हाँ चल रहा है तो बोल दिए, पर मन नहीं चल रहा है और बोल हाँ दिए, माना वो पढ़ा था, कभी का पढ़ा था, अच्छा, वो अभी निकला। पहले का पढ़ा था वो। हाँ वो सूक्ष्म में पढ़ा था पहले का, किसी रूप से वो निकला, तो पाना हाँ खुशी मनाओ, अच्छा हुआ निकला। पता तो पड़ा कि अंदर में ये भाव था, अच्छा तो उस समय अंदर में खुशी मनाओ कि चलो मेरे को अपने मन की स्थिति का पता तो पड़ा। उसके बाद फिर जो पुरुषार्थ है बाहर का फिर करो, हाथ जोड़ना है, माफी मांगना है, प्रेम करना है, अपना भाव उनके सामने प्रकट करना है कि नहीं भाई मेरा इंटेंशन ये नहीं था, ये था, ऐसे करके फिर आप शांत हो जाओ। सॉरी बोल रहे। ना सॉरी बोल के, देखो हमारी ऐसी स्थिति नहीं हाँ थी, हमारा ये इंटेंशन नहीं था, ऐसा करके फिर करो और अपने साथ भी बैठो कि चलो ये निकला तो अच्छा है, पर अच्छा हुआ, पढ़ा था तो निकला, पढ़ा था तो निकला ना। और अभी जैसे जैसे इस क्लास में आप पक्का में आते जाओगे ना, वैसे वैसे भगवान अंदर सूक्ष्म के जो कांटे हैं ना इसको निकालेगा, क्योंकि भगवान को भी प्योर जगह चाहिए ना, वो गंदगी में क्यों बैठेगा? गुरु के वचन गंदगी में क्यों रहेंगे, राग द्वेष में क्यों रहेंगे? तो भगवान माना गुरु, गुरु माना गुरु के वचन, तो मैले मन में गुरु के वचन नहीं बैठेंगे, तो ये पहले की मैल गुरु निकालेगा इस रूप में। क्लियर हुआ? तो ये जो भी निकलता है ना, हम सोचते हैं जी हम दीदी। हाँ सोचे नहीं थे पर मन से निकला, अच्छा हुआ हाँ हाँ निकला, कभी का पड़ा था, अच्छा हुआ, पर खुशी मनाओ, अंदर में खुशी मनाओ, बाहर मुक्ता में फिर आप जानने वाले हो, उसको हर्ट हुआ होगा, उसको ऐसी बात, या ये समय नहीं था इस बात का, तो माफी लो, फिर जो भी है देश काल पात्र देख के सॉरी बोलो, हाथ जोड़ो, प्यार करो उनको, ठीक है। और किसको दीदी आप हाँ दीदी ठीक है। पहले मुख से फिर इसे कंठ से फिर मानसिक हाँ मन से हाँ, ये खोलिए ना। पहले मुख से होता है ना हरिओम हरिओम, करते करते वो रूटीन चालू रहती है, तो फिर अच्छा कंठ में आता है वो भाव, हम्म, फिर कंठ का अनुभव भी बताया कि कईयों का आपने ऐसा देखा होगा, कंठ हिलता हुआ, या आपने किया होगा, अगर ये कंटिन्यू ऐसा तो आपको अपना पता होगा कि कंठ में, अच्छा फिर वो बात मन में आती है, फिर मन में भी आती है तो फिर वो हृदय की, मन में भी टके पैसे का राग द्वेष नहीं रहता है, फिर वो हृदय का भाव, और हृदय की स्थिति बीच में है, सेंटर में, अच्छा सेंटर में है ना स्थिति, हृदय हाँ, भगवान है, निराकार है, निराकार। फील होता है, दिखता नहीं है, मन भी निराकार है, भगवान है, फील होता है, दिखता नहीं है, मन की स्थिति भी आप फील करते हो ना, दिखता है क्या? मन, मन दौड़ रहा है, मन चल रहा है, मन शांत है, ये फीलिंग की बात, तो ये निराकार है, ये भगवान है। एहसास होता है, फीलिंग होती है। हाँ, फिर उसको समझो। और भजन जिन्होंने, हाँ जिन्होंने नई बात किया है भले बात करो, बोलना है किसी को? मीरा जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ निर्मला जी बोलिए, निर्मला माता आप ऑन करके ऑफ तीसरी बार करिए। हरिओम दीदी। हाँ आता है हरिओम, हाँ आ रहा है, बोलो। हाँ, मन में पहले आता है, मन का जैसे मस्तक में, मस्तक से मन में, और मन के वजह से कंठ में हृदय में, ये अच्छी तरह समझ में आ गया। अच्छा बहुत चलो, बहुत चलो ठीक है, बुद्धि में भी इनको भाव आता है, ये भी सबका अनुभव है, बुद्धि में भी हाँ भगवान का थॉट, तो मन से मस्तक में, फिर मन में, फिर बुद्धि हाँ में, हृदय में, ठीक है, ये हृदय में। फीलिंग की बात है।
अच्छी बात और है। एम जरूरी है, जैसे हाँ एम रखते हैं भगवान को पाना है, जैसे हाँ आज हमको आत्मा में रहना है, हाँ हम एक में भगवान देखना है, ये मन में एम रखना है। हाँ, भगवान को पाना, भगवान में रहना। रहना, सब कुछ एक में भगवान देखना। हाँ, सब में भगवान देखना। बहुत अच्छा। और मीरा जी आप बोलो। हाँ बोलो मीरा जी। ऐसा लग रहा है कि इंद्रियों को संपूर्ण द्वारों को मन को हृदय में स्थापित करके हाँ, और इंद्रियों अपने का प्राणों को मस्तक में बाहर का स्थापित द्वार रोक करके, के। हाँ, मतलब मन को अमन कर लेना, एकदम हाँ अमन हो जाए मन। हाँ, मन मन। अमन करके और मस्तक में स्थापित किया। जब मन अमन हो जाएगा ना तो एकदम शून्य हो जाएगा मन हमारा। अच्छा तो मन शून्य होने से हम एकदम हृदय हृदय से मस्तक में चला जाएगा। चलो ठीक है, ये आपका अनुभव है, होगा, ऐसा भी होता है। सबकी पुरुषार्थ की बातें हैं। तो मन जब अमन होएगा तो वो शून्य हो जाएगा। शून्य, खाली। फिर वो हृदय, ठीक है, मस्तक में, फिर हृदय में। हाँ ये सब पुरुषार्थ फीलिंग की बात है। कोई हाँ राइट बोल रहा है, कोई रॉन्ग बोल रहा है, ये बात नहीं है, ये अनुभव की बात हाँ। है। तो कभी एकदम खालीपन लगता है, लेकिन वो ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है ना। हाँ हाँ वो अभी हमको उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है, मतलब रिपीटेशन करनी है बार बार, कि हाँ इस तरह से हमको ब्रह्म को अपने मस्तक में लाना है। हाँ हाँ, खाली, हाँ, कभी कभी बिल्कुल तो वो बराबर खाली बार होता बार, है, पर वो हाँ, स्थिति ज्यादा समय। हाँ इसीलिए भगवान ने गीता में बोला है ना कि अभ्यास और वैराग्य से, तो हमको अभ्यास करना है बार बार इसको। अभ्यास और वैराग्य से वो हमारे अंत समय में हमको याद आएगा फिर। हाँ, याद है, सही बात। खाली की स्थिति सबको मिली होगी, पर वो ज्यादा समय नहीं रहती है। कभी कभी शांत खालीपन जी लगता है, कुछ भी थॉट नहीं। जी। तो वो स्थिति को पकड़ना है, ये सब अंतर्मुक्ता से ही होएगा, बाहर मुक्ता में हाँ, नहीं। तो अभी हमको उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना है कि हर समय रिपीटेशन में लाना है कि हरिओम भगवान का नाम, हरिओम हरिओम, मतलब हाँ मन से, मुख से बोलते हुए फिर वो कंठ में जाएगा, कंठ से फिर वो नाभि से चलता रहेगा। भगवान बोलते हाँ हैं ना हाँ कि नाभि से चलता रहे वो। हाँ हाँ, सही बात। हाँ, तो उसकी अभी पूरी तरह से हमको अभी प्रैक्टिस नहीं है, उसको हमको अभी प्रैक्टिस करना है। कभी होता है, कभी नहीं होता है, छूट जाता हाँ, है ना। छूट जाता है तो फिर भगवान किसी न किसी रूप में याद दिलाता है ना। हाँ, याद दिलाते हैं वो भगवान का वचन हर समय याद रहता है कि नहीं, अब जो खाली समय है उस समय में भी, और जो व्यस्त है उस समय में भी हरिओम राधे राधे जो भी करना है वो बोलता, मतलब हाँ अंदर से चलता रहे। हाँ, ठीक है, करते करते फिर वो शांत स्थिति। जी जी। बहुत अच्छी बात है। और किसको बोलना है कुछ? हाँ बोलो, ध्रुव माता, भजन बोलो। हरिओम दीदी। हाँ बोलो, भजन बोलो। सत्य गुरु मेरे सत्य गुरु, तुझ पे ही तो नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्ज है। सत्य गुरु मेरे सत्य गुरु, तुझ पे ही तो नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्ज है। सत्य गुरु मेरे सत्य गुरु, लाखों है एहसान तेरे, ना चुका मैं पाऊंगा। मौत है मेहरबानियां भी, ना भुला मैं पाऊंगा। लाखों है एहसान तेरे, ना चुका मैं पाऊंगा। बहुत है मेहरबानियां भी, ना भुला मैं पाऊंगा। तू ही हिम्मत, तू ही ताकत, तू मेरा हमराज है। तू ही हिम्मत, तू ही ताकत, तू
राज है, काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्य है, सतगुरु मेरे सतगुरु, मेरा राखा सब और से, करता तू रख वाली है, जिंदगी की डोर दाता तूने तो संभाली है, मेरा राखा हर कदम पर, करता तू रख वाली है, जिंदगी की डोर दाता आज तूने संभाली है, तू ही हिम्मत तू ही ताकत तू मेरी आवाज है, तू ही हिम्मत तू ही ताकत तू मेरी आवाज है, काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्य है, सतगुरु मेरे सतगुरु, सेवा से मिलने और सत्संग ये सदा मिलता रहे, मन में मेरे ज्ञान का दीपक सदा जलता रहे, सेवा से मिलने और सत्संग ये सदा मिलता रहे, मन में मेरे ज्ञान का दीपक जलता रहे, तू ही सतगुरु तू ही भगवान तू ही मेरा सरताज है, तू ही सतगुरु तू ही भगवान तू ही मेरा सरताज है, काम कोई क्या रुकेगा, करता तू रख वाली है, काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कार्य है, सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे ही तो नाज है, काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है, सतगुरु मेरे सतगुरु। बहुत अच्छा। देखो ये भजन है, सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पर ही तो नाज है, काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब कारज है। तो गुरु क्या करते हैं? सतगुरु भगवान कार्य, और संसार क्या? काम। माना संसार माना काम माना अटक, और वो काम गुरु करता है पर अटक के नहीं करता है, तो वो गुरु का क्या हो गया? कारज। बोलते हैं ना, हमारा कारज संवारने के लिए गुरु आए हैं, खुद आए हैं। तो भगवान हमारा कारज माना अटकने नहीं आएंगे, करके निकल जाएंगे। और जो काम माना अटकना, तो काम और कारज को फिर समझो। तो अटकाते हैं ना। हाँ, काम अटकाता है ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और गुरु सब करवाता है, करता भी है, पर वो अटकता नहीं है। संसारी को नाम का, कीर्ति का, समथिंग कोई बात का अटक होता है तो उसका काम है। गुरु बोलता है ठीक है, मेरे को करना है, मैंने करके निकल जाएगा। तो गुरु करता है कारज और संसारी करता है काम। तो काम कोई क्यों रुकेगा, करता तू सब कार्य है। तो गुरु कार्य करता है और संसारी काम करता है। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद करें। आपका माइक ठीक नहीं है अभी। हाँ बोलो, एकता बोलो, कुछ बोलना है बेटा।
हाँ ये तर्ज बता रही है, ज्ञान तेरा अमृत जैसा, उस पर तर्ज है। हाँ यही तर्ज है, इसकी तर्ज ये है, सत्य गुरु मेरे सत्य गुरु, तुझ पे ही तो नाज है, काम कोई क्या रुकेगा, करता सब तू कार्य है, मेरा राखा हर कदम पर, करता तू रखवाली है। ये तर्ज है, जिंदगी की डोर सत्य गुरु आपने तो संभाली है, तू ही हिम्मत, तू ही ताकत, तू मेरी आवाज है। ये तर्ज है इसकी, आपने भी भाव में बोला। चलो ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। दीदी हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको, सबको, हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हाँ हाँ हरिओम। बंद करें, किसी को भाव है कुछ बात करने का? हरिओम। कुछ बोलना है क्या निर्मला दीदी? बोलो। हाँ बोलो। सार्थक जायसवाल क्या बोल रहे हो? मतलब हमारा मन अच्छा रहेगा तो हमारी इंद्रियां भी सब वश में रहेगी। हाँ, मन का इंद्रियों के साथ कनेक्शन है, इंद्रियों का मन, फिर आप जानने वाले हो। फिर पांचों इंद्रियों का जो है मन, ये क्या है? मुखिया है। और ठीक है, सार्थक जायसवाल। और किसको कुछ बोलना है? ठीक है, हरिओम सबको, हरिओम।